अब हमारे को समझना है कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये डिसाइड किया है कि जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम, ये बहुत ही नैरो क्राइटेरिया है। हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि डेवलपमेंट के मायने और भी होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट खाली इनकम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत सारी और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यूएनडीपी के क्राइटेरिया में और वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस है, हम इसको समझेंगे। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को लेता है टू डिसाइड विच कंट्री इज डेवलप्ड एंड विच कंट्री इज अंडर डेवलप्ड, यानी कि उनका क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। वेयरएज अगर हम बात करें यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी पर कैपिटा इनकम, नेट अटेंडेंस रेशियो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, इन सबको भी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सबको भी ध्यान में रखता है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया की, वो बहुत ही नैरो, क्योंकि वो एक ही चीज़ को कंसिडर कर रहा है, जबकि यूएनडीपी का क्राइटेरिया ब्रॉडर है। ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा है पर कैपिटा इनकम के साथ साथ। वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देख रहा है, जबकि यूएनडीपी का क्राइटेरिया इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंडिकेटर्स को भी माइंड में रखता है। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को कैटेगराइज करता है, यूएनडीपी कंट्रीज को रैंक करता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में लाई करता है। यूएनडीपी के अकॉर्डिंगली इंडिया की 135 रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि डेवलपमेंट के लिए हमारे को यूएनडीपी के क्राइटेरियाज को देखने की जरूरत है कंपैरेटिवली वर्ल्ड बैंक के, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया बहुत ही नैरो है। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर में है वो है व्हाट इज बीएमआई। बीएमआई किसे कहते हैं और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है टेक अ वेट ऑफ अ पर्सन इन केजी डिवाइडेड बाय इट्स हाइट स्क्वायर, एंड हाइट हैज टू बी इन मीटर, तो इट्स यूनिट इज केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी का भी बीएमआई 18.5 से कम है यानी कि वो अंडर नरिश्ड है। अगर किसी का भी बीएमआई 25 से ज़्यादा है यानी कि वो ओवरवेट है। अगर किसी का भी बीएमआई 18.5 और 25 के बीच में है यानी कि वो हेल्दी पर्सन है। तो ये क्लियरली शो करता है कि पर्सन का बॉडी मास इंडेक्स उसकी डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। नाउ लास्ट टॉपिक है व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, हर कंट्री चाहती है कि वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग फॉर्म में हो, तो इसीलिए आज हमारे को अपनी डेवलपमेंट को सस्टेन करके रखने की भी जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड बी डन इन सच अ वे दैट बिसाइड्स फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, इट शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द डिमांड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आज हम सब कुछ यूटिलाइज कर लें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए, हमें उसे सस्टेन करके रखना है, यानी कि डेवलपमेंट आज की जनरेशन को भी सपोर्ट करे और आने वाली जनरेशन की भी डिमांड्स को फुलफिल कर सके। हमारी बुक में एग्जाम्पल देके रखा है ग्राउंड वाटर का। एविडेंसेस सजेस्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डे बाय डे डाउन होता चला गया है। ठीक है, हमारे को एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल 4 मीटर्स डाउन चला गया, और अगर इसी पेस पे हम ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करते गए तो नेक्स्ट 25 ईयर्स में 60% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की ग्राउंड वाटर को यूज कर रही होगी। और ये मेजर प्रॉब्लम है स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब और कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया की, जहाँ पे वाटर का यूज, ओवर यूज कह सकते हैं, इरिगेशन के लिए किया जाता है। तो अगर हमने आज सस्टेनेबल पाथ नहीं अपनाया, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी, तो हमारा वाटर टेबल डैमेज में आ जाएगा, हमारा वाटर टेबल, ठीक है, प्रॉब्लम में आ जाएगा और हमारा ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन होता चला जाएगा। हालांकि हम ये समझते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि वाटर एक रिसाइकेबल है, वाटर एक साइकिल है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, पर आज भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वाटर स्कार्सिटी हम फेस करते चले जा रहे हैं। रीजन क्लियर है, क्योंकि आज जो रेन हो रही है वो एसिड रेन के फॉर्म में हो रही है, कंजम्पशन ज़्यादा है, और बात करें प्रेसिपिटेशन की तो वो कम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टेक्निक्स का यूज़ नहीं करें जो एंशिएंट पीरियड में या पहले की जाती थी। तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी आज स्कार्स होता चला जा रहा है। तो आज सभी लोग, चाहे वो सोशल साइंटिस्ट हैं, चाहे वो फिलोसफर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हैं, आज वो सभी लोग एक चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि अगर हमने अपने डेवलपमेंट को सस्टेन करके नहीं रखा तो हमारा फ्यूचर इंडेंजर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन
डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। कहने का मतलब है अगर आज हमने डेवलपमेंट के नाम पर अपने एनवायरनमेंट को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया तो उसका इम्पैक्ट खाली वो एक पर्टिकुलर प्लेस फेस नहीं करेगी, वो पूरा वर्ल्ड फेस करेगा। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन इसके क्लियर एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया। पर अगर आप फिर भी इसके बारे में डिटेल आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और नोट्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।